देखो ये इनकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन बहुत शानदार लाइफ लाइन है। ये देखो ये शुक्र पर घेरा बना रही है। नंबर एक तो शुक्र पर घेरा बनाती है लाइफ लाइन, तो ऐसे लोग लंबी आयु जीते हैं। और केतु स्थान पर ये दो मुखी हो गई है। ये देखो केतु आध्यात्मिकता के ग्रह हैं, सरलता के ग्रह हैं। ऐसे लोग सरल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और कोई बीमारी का संकेत नहीं है बीच में। हालांकि बीच में एक 65 के आसपास एक थोड़ा सा दीव है, तो लेकिन उसके बाद लाइफ ठीक है। तो थोड़ी सी परेशानी तो आएगी, तो लेकिन ठीक रहेगी लाइफ। अब ये इनकी माइंड लाइन है। देखो इनकी माइंड लाइन ना एकदम ऊपर चली गई, दिखता है आपको? ये एकदम ऊपर जाएगी तो इंसान के सपने एकदम से बड़े हो जाते हैं जितनी ये ऊपर जाती है, क्योंकि ये चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है। अब मन और दिमाग जब दोनों मिलते हैं ना, तो ये नई उड़ान शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के सपने बड़े हो जाते हैं। ये क्या है? इंट्रोवर्ट है। ऐसे लोगों के काम में कोई इंटरफेयर करे या इन्हें कतई पसंद नहीं आता। अब ये इनकी हार्ट लाइन है। देखिए गाय की पूंछ दिख रही है आपको? ये हार्ट लाइन गाय की पूंछ बना रही है। देखिए गाय की पूंछ को हिंदू मैथोलॉजी में संस्कृति की सम्मान की देवी कहा गया है गाय को। तो ऐसे लोग जो हमारी संस्कृति है उसका सम्मान करने वाले होते हैं। ये नेक होते हैं, विशेषकर इनकी संतान भी बहुत उत्तम होती है। और ये आगे आकर के ये सीधी यहां आ गई और एक रेखा ये आ गई। अब हार्ट लाइन दो मुखी तो ये, इसे विष्णु रेखा कहा गया है। हार्ट लाइन दो मुखी होती है, तो ऐसे लोगों पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा होती है। लेकिन इनकी विष्णु रेखा का एक शूट तो शनि में चला गया। ये शनि, ये बृहस्पति और ये शनि। शनि और बृहस्पति के बीच में देखिए, बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, शनि धन देने वाले हैं। तो ये ज्ञान और धन का संगम है। लेकिन दूसरा शूट माइंड लाइन पे चला गया है। ये तो फिर धोखे का निशान है। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर दिल की रेखा दिमाग की रेखा से मिल जाती है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ के जो जरूरी डिसीजन हैं वो दिमाग की बजाय दिल से करने लगते हैं, और इसी में ही कोई अपना चीट कर जाता है, कोई अपना ही धोखा दे देता है। अब बात करते हैं इनकी भाग्य रेखा की। देखिए इनकी भाग्य रेखा चंद्रमा से शुरू हुई। चंद्रमा की भाग्य रेखा को उत्तम भाग्य रेखा कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। ये लोग मन से काम करने वाले होते हैं। और ये देखिए ये फिश बन गई। फिश बन गई। और ये बड़ी शानदार भाग्य रेखा है इनकी। देखिए पहले तो ये माइंड लाइन पे आकर रुकी, लेकिन माइंड लाइन से पहले एक रेखा शुरू हो गई। देखिए जब भी भाग्य रेखा रुकेगी, दूसरी देर से शुरू हो तो टेंशन आती है, लेकिन ये पहले शुरू हो गई, यानी कि 25-26 के आसपास एक रेखा शुरू हो गई। लाइफ में चेंज आया और ये सीधी चली गई और नीचे जाकर के एक फिश बन गई। देखिए फिश ये धन का स्थान है, शनि धन के कारक है। तो धन के स्थान पर फिश बनना मतलब जो वास्तु स्थिति है, जो हालात हैं, उसके हिसाब से =12 हो जाएगा। यानी कि जो धन का प्रवाह है वो 12 गुना हो जाता है। तो थोड़ा सा देर से है, क्योंकि ये इनकी हार्ट लाइन से टच कर रही है। हार्ट लाइन पर टच करेगी तो यहाँ होती है एज 53, लेकिन 5 ईयर पहले यानी कि 53 से 47 के बाद इनको इस फिश का असर दिखना शुरू होगा, और बड़े गजब का असर दिखना शुरू होगा, क्योंकि खूब माल बरसेगा, खूब धन कमाएंगे ये। अब लक लाइन के बाद अब आप ध्यान से देखिए, ये राहु लाइन है, दिख रही है आपको? ये राहु लाइन, ये राहु लाइन है। ये टेंशन की रेखा है। और एक राहु लाइन सन लाइन को भी कट कर रही है। अब ये राहु लाइन्स टेंशन देती हैं, परेशानी देती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, कलह करवा देती हैं, कर्ज चढ़ा देती हैं, रॉन्ग डिसीजन करवाती हैं। देखो हस्तरेखा शास्त्र में ऐसी 52 तरह की परेशानियां बताई गई हैं जो राहु लाइन के कारण होती हैं। और एक राहु लाइन का असर 18 से 24 महीने तक ज्यादा रहता है। उसके बाद उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, अब लक लाइन पे आप ऐसे चल रहे हो, तो ये राहु लाइन आपको जब यहाँ आओगे जब टेंशन देगी, लेकिन तब तक आप उसे क्रॉस करने का जो समय होता है वो 18 से 24 महीने होता है। तो तब तक ये प्रभावी होती है। उसके बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, क्योंकि अब ये जो इनकी अंतिम राहु लाइन है ये 46 में है। और ये शुरू कहां से हुई? ये 1920 के आसपास से शुरू हुआ रेखा, ये 20 के आसपास रेखा है। और 46 तक देखिए बीच में स्पेस भी है, ये बीच बीच में तरक्की करेंगे। लेकिन ये जो रेखा है अब ये मंगल रेखा है मूल, और यहां आकर के ये राहु का स्थान है, तो ये राहु रेखा बन गई। अब यहां सूर्य से टकरा रही है, तो सूर्य और मंगल का मिलन ये अति उत्तम होता है। अब ये यहां पर टकरा रही है 57 में। 57 में इनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक तो फिश बनी है, धन आएगा, ऊपर से सूर्य और मंगल का मिलन हो जाएगा। तो
तो ये अति उत्तम योग होता है, ऐसे लोग बहुत धनी बनते हैं। और अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये अब देखिएगा ध्यान से, दिखा कुछ, दिखा, फिश के बीच में सन लाइन आ गई है। ये अति उत्तम योग होता है, ऐसे लोगों को धन के साथ साथ बहुत सम्मान, नेम एंड फेम प्राप्त होता है, क्योंकि दोहरी फिश हो गई, एक शनि पर है, एक सूर्य पर है। अब ये इनकी सक्सेस लाइन है, देखो ध्यान से देखो, ये देखिए, दिख रही है ये सक्सेस लाइन। अब सक्सेस लाइन क्यों टूटी, बार बार लक लाइन पे अटैक हो रहा है। देखिए लक लाइन पे जब भी अटैक होगा उसका सबसे ज्यादा असर सक्सेस लाइन और सन लाइन पर पड़ता है। अब इसको देखिए, ये जो लाइनें हैं ये धन रेखाएं हैं, क्योंकि ये बुध का स्थान है, ये धन रेखाएं कहलाती हैं। अब सक्सेस लाइन शुरू हुई, फिर रुक गई, फिर शुरू हुई, फिर रुक गई, फिर शुरू हुई, फिर रुक गई। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम यहां पहुंचेंगे, एज होगी 48, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यानी कि 52 के बाद धन की दिक्कत नहीं रहेगी, बड़ा गजब का धन का प्रवाह इनके पास, क्योंकि चार रेखाएं बिल्कुल सीधी खड़ी हैं। ये अति उत्तम योग है। हाँ देखिए, इनको धन की वैसे भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि भाग्य रेखा स्ट्रांग है, लेकिन जो धन का प्रवाह की गति है वो बहुत तेज बढ़ेगी, तो ये गति बढ़ने का योग है। अब ये इनका बृहस्पति है, देखिए ये बृहस्पति, ये सेवा भाव की रेखाएं हैं। अगर ये रेखाएं यहां से निकलती हैं तो सम्मान रेखाएं होती हैं, और ये सेवा भाव रेखाएं हैं, ऐसे लोग सेवा भाव रखने वाले होते हैं ये रेखाएं। अब इनकी विवाह रेखा सामान्यतः ठीक दिख रही है, पूर्ण नहीं दिख रही है, लेकिन ये ठीक है। और यहाँ तो नहीं दिख रहा कुछ, ये देखो, ये रिलेशनशिप की जाली है इनकी, और इसको हाँ ये बार बार ये रेखाएं कट कर रही हैं। ये परिवार में, दोस्ती में तनातनी हो जाती है किसी से, तो ये उसके निशान होते हैं। हाँ, लेकिन इनके अंगूठे में एक खास बात है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर अंगूठे के 3 पोर हो जाते हैं तो उत्तम होते हैं, अगर अंगूठे के 5 पोर हो गए तो अति उत्तम होते हैं। उसके बाद जितने ज्यादा पोर हो जाते हैं इंसान उतना ज्यादा तरक्की करता है। तो इनके यहाँ 9 पोर बने हुए हैं, तो 9 पोर बड़े शानदार होते हैं। अब ये मंगल रेखा है, मंगल रेखा लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन होती है। ये इंसान को गंभीर बीमारी नहीं होने देती, हादसों से ही बचाती है। ऐसे लोग ना अपने परिवार से ही बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इसको लव लाइन भी कहा गया है। अब इनके थैली में एक यहाँ पे ट्रायंगल बना है, देखिए माइंड लाइन पर ट्रायंगल इंसान को बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रांग बनाता है। ऐसे लोग बौद्धिक बल से बहुत ज्यादा तरक्की भी करते हैं। और ये रेखा, ये देखा ये क्या बन रहा है, दिख रहा है आपको, चंद्रवल्लय बन रहा है ये, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ चंद्रवल्लय, वल्लय नहीं है पूरा, ये टूट टूट के बना है। देखिए चंद्रमा मन है, अगर मन पर घेरा बनता है तो इंसान को टेंशन की होती है, लेकिन ये टेंशन रिमूवल साबित होगी, क्योंकि ये खुद ही पूर्ण नहीं है, तो इस टेंशन की कुछ ज्यादा अहमियत नहीं रह जाती है। हाँ ये है कि इंसान टेंशन में होगा, लेकिन ये टेंशन अपने आप निर्मूल हो जाएगी, ये किसी काम की नहीं रहनी है। और इनकी ये देखिए, ये कामयाबी की रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छी रेखाएं बनी है। और कोई कोई रेखा लक लाइन को छू रही है, लाइफ लाइन को छू रही है, दिख रही है। अगर ये रेखाएं लाइफ लाइन को छू रही हैं, नीचे नहीं छू रही हैं, ऊपर, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी, आप ये ध्यान से देखिए, ये रेखाएं अधूरी हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे ये रेखाएं लाइफ लाइन को छू रही हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तरक्की करते जाएंगे। बड़ी शानदार रेखाएं हैं, ठीक है।